नमस्ते दोस्तों, मैं सुनील एसके ऑनलाइन गाइड से। आज हम ऐसे एक ऐप के बारे में जानेंगे जिससे कि आप अपनी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। बात भी कर सकते हैं, उसमें वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और आप उसमें नए नए वर्ड सीख सकते हैं। आपकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है उसको आप सुधार सकते हैं। तो आइए चलते हैं ऐप पर। ये देखो दोस्तों, जो फ्रंट पे दिख रही है डुओलिंगो। डुओलिंगो इसको आप ओपन करेंगे तो जैसे ये मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ कुछ समय से, तो आपको ये ऐसा इंटरफेस नहीं दिखेगा। आपको मेन पूरा यहाँ पे आपको साइन इन या गेट स्टार्टेड दोनों कर सकते। मैं गेट स्टार्टेड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको चूज़ करना है आई वांट टू लर्न। आपको क्या सीखना है? फॉर हिंदी स्पीकर्स इंग्लिश, मतलब आपको हिंदी आती है तो आप इंग्लिश पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश आती है तो अदर लैंग्वेज अगर आप सीखना चाहते हैं तो भी आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि सारी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं हिंदी के अलावा वो सारी इंग्लिश टू अदर लैंग्वेजेस होगी, और इंग्लिश जो रहेगी वो हिंदी से इंग्लिश में यहाँ पे सिखाया जाएगा। तो जैसे कि मैं नॉर्मल बेसिक अपनी कर लेता हूँ इंग्लिश। यू शुड ओनली चूज़ दिस ऑप्शन इफ़ यू ऑलरेडी स्पीक हिंदी। ये बता रहा है कि आपको ऑलरेडी पहले से हिंदी आती है तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करें। मैंने ओके कर दिया। लोडिंग हो रहा है। ये देखिए, अब ये पूछेगा आपको हमारे बारे में कैसे पता चला। तो अब यहाँ पे आपको देखना है सारी चीज़ें, और अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप यूट्यूब से कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इंग्लिश कितनी आती है या पूछ रहा हिंदी में, क्योंकि हम हिंदी से इंग्लिश में सीख रहे हैं। यहाँ पे देखना, आपको लिखना है मुझे थोड़े ही शब्द आते हैं, मुझे आम बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं होती, मेरी भाषा की समझ का लेवल इंटरमीडिएट या उससे ऊपर है। यानी कि आपको कुछ भी नहीं आती, आप बेसिक भी नहीं जानते हैं, आप शुरुआत ही कर रहे हैं। और अगर आप आम बातचीत भी कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आप शुरुआत इसी से करें कि मुझे थोड़े ही शब्द आते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कम से कम आपका प्रैक्टिस हो जाएगी एक तरह से। अब यहाँ पर आपको यह पूछ रहा है आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं। ये बेसिक जनरल क्वेश्चन है, ठीक है। यात्रा करने के लिए, परिवार दोस्तों के लिए, पढ़ाई के लिए, संस्कृति के लिए। मैं यहाँ कर देता हूँ नौकरी के लिए, क्योंकि नौकरी में आजकल ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए यहाँ पे आप कोर्स की जानकारी आपको दी है। इंग्लिश में पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना सीखें और व्याकरण के बारे में भी जानें। कोर्स में आप सीखेंगे 1700 प्लस शब्द, 2500 प्लस वाक्य, और अपना हुनर बढ़ाएं। इंग्लिश में खाना ऑर्डर करें और रास्ते पूछें, भाषा पर पकड़ मजबूत करें और स्कूल में अपनी अलग पहचान बनाएं। तो यह आपको बता रहा है कि आपको इंग्लिश में आप खाना ऑर्डर कैसे करें, रास्ते कैसे पूछें, मतलब जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें से लेकर एडवांस लेवल तक की सारी चीज़ें आपको यह सिखा देगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जारी रखें। यहाँ पे आप देखिए एक लक्ष्य चुनें। यहाँ अब आपको अपना लक्ष्य चुनना है कि आप डेली कितना समय दे सकते हैं। 5 मिनट दे सकते हैं, 10 मिनट दे सकते हैं, 15 मिनट, 20 मिनट। वैसे आप ज़्यादा भी देंगे, 1 घंटा 2 घंटा आपके समय के अनुसार आपकी आप देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बट एक नॉर्मल चीज़ पूछ रहा है कि कोई भी आप चलते फिरते कैसे आप समय दे सकते हैं। मैं इसको 15 मिनट इसको रोज़ का सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब हम जारी रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आ रहा है अपना लेवल जानने में हमारी मदद करें, मतलब आपका क्या लेवल है। पहली बार इंग्लिश सीख रहे हैं, पहले से थोड़ी इंग्लिश आती है। मैं पहली बार इंग्लिश सीख रहा हूँ तो मैं यहाँ करूँगा शुरुआत से शुरू करें। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, जारी रखें। अब ये लोड हो रहा है। अब आप देखेंगे कि बिल्कुल आपको नए सिरे से ये आपको सिखाएगा। जैसे कि यहाँ क्या आ रहा है, हाउस। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको उसका मीनिंग भी आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको पहले से इसका मीनिंग आता है तो आप इस पर क्लिक ना करें, डायरेक्ट उसका मीनिंग का अर्थ इधर क्लिक करें। यहाँ करके क्लिक करें, बिल्कुल सही। कार, ठीक है, कार मीन्स गाड़ी। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो गाड़ी आ जाएगी, ठीक है। चेक करें, फिर गाड़ी का अनुवाद करें। अब आपने जो वहाँ पर किया था उसका यहाँ पर उल्टा पूछा जा रहा है, और आप इसको साथ साथ आप बोलते भी जाइए। कार, गाड़ी मतलब कार। तो इससे क्या आपका जो बोलने का है टोन वो भी चेंज हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग, और आपको याद भी रहेगा। यहाँ पे आ रहा माई हाउस, मतलब मेरा मकान। My house is small. माई हाउस इज स्मॉल, मेरा घर छोटा है, ठीक है।
इसको दोबारा My से house is small. दोबारा से अब इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, छोटा, छोटा मतलब Small. स्मॉल। Your house योर is हाउस इज small. स्मॉल, तुम्हारा घर छोटा है। Your car योर is कार big. इज बिग, तुम्हारी कार बड़ी है, तुम्हारी गाड़ी बड़ी है। तुम्हारा मतलब Your. Your house is big. योर हाउस इज बिग, Your योर हाउस house इज is बिग। big. मेरा My. तो मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, फिर आपको आगे ले चलता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से ये आखिरी में आपको पूछा Your. गया सही जोड़ी बनाओ करके My is आपको big. बनाना है प्रॉपर, Car. Your is क्योंकि ये house प्रैक्टिस के लिए big. होता है। अब देखिए ये पूरा इन्होंने बोल दिया, बहुत बढ़िया। और अब आप आगे बढ़ेंगे, तो इसमें कुछ पॉइंट मिलते हैं, जैसे लिखा हुआ रहा पाठ पूरा हुआ, पॉइंट हासिल किए, 100% स्कोर, मतलब कोई भी एरर नहीं है, जारी रखें। ये प्रैक्टिस करने के डे आपके डेली काउंट होते रहेंगे। ठीक है, ठीक है, जो भी ऑप्शन आ रहा है इसको कर दीजिए। अब ये यहाँ पे पूछ रहा है आपका मोबाइल नंबर, क्योंकि आपको सेव करना रहेगा। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। तो अपना OTP आ चुका है, मैंने इसको OTP डाल दिया है और आगे बढ़े पे क्लिक कर दिया है। ओह, कोड सही नहीं बता रहा है। ये हमारा दूसरा OTP भी डाल दिया हमने। और अब हमको बताइए आगे से आप डुओलिंगो प्रोफाइल में लॉगिन करने के लिए, मतलब आप मोबाइल नंबर का उपयोग कर सकते हैं। मुख्य पृष्ठ पर जाएं। अब देखिए आपका जो मेन इंटरफेस, जो डैशबोर्ड होता है, वो इस तरह से होता है। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर, यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर एक कॉर्नर पर लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा यहाँ पे हिंदी इंग्लिश। ठीक है, इसके अलावा भी आप कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जो हमारा स्टार्टिंग में आया था इंटरफेस। अब क्या रहेगा कि यहाँ पर यूनिट 1 आपका चल रहा है। ठीक है, यूनिट 1 में 0 से 50 है। शब्द 1, यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे देख रहे लेवल 0 से 6। अब ये 0 से 6 मतलब आपका फर्स्ट लेवल चल रहा है। फर्स्ट लेवल में 4 पार्ट है। ठीक है, जब 4 पार्ट कंप्लीट कर लेंगे तो आपको सेकेंड लेवल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह से आपको करना रहेगा। शब्द 1, शब्द 2, यह एक एक शब्द करके आपको सिखाता है। फिर पड़ाव 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर यूनिट 2 चालू हो जाएगी। इस तरह से आप देखेंगे तो ये पड़ाव 3 तक आपको यहाँ पर दिख रहा है। जैसे ही आप पड़ाव 1 या 2 आप कनेक्ट पार करेंगे तो ये पड़ाव 3 है। इसके बाद के जो यूनिट है वो सारी ओपन हो जाएंगी। आप देख रहे होंगे जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको कि एक चीज़ अनेक चीज़ करता है, करते हैं, परिचय, सवाल। ठीक है, खासियत, खाना, निर्देश, खासियत, जगह है, गिनती, मतलब किस तरह से आपको बोला जाता है, किस तरह से आप बात करते हैं, भावनाएं व्यक्त करें, सोच विचार कैसे बोलें, ख़रीदारी कैसे करें, मौसम के बारे में कैसे बताएं, देखो ये हो चुका है। ठीक है, इस तरह से आज्ञा, संभावना, मतलब जितनी भी आपकी ग्रामेटिकल चीज़ें हैं वो आप यहाँ सीख सकते हैं और नए नए वर्ड आप इसमें सीख पाएंगे। अब मान लीजिए कि आपको यहाँ से आपको शुरू करना है। जैसे पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, यहाँ पे पार्ट 4 है। मान लीजिए आपको लग रहा है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, मकान है, कार वगैरह, ये आपको आती है ऑलरेडी, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लेवल 1 से डायरेक्ट लेवल 2, शब्द 1 से 2 नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे जो पार्ट 1 4/4 के ऊपर लिखा है लेवल 0/6, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप एक लेवल पार कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे जो की बनी हुई है इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखो आ गया, आगे ले बढ़कर लेवल 1 पर जाए, मतलब एक लेवल आपका बढ़ जाएगा। यहाँ पे आप इस टेस्ट को पास कर लेंगे तो मैं टेस्ट देख कर आपको बताता हूँ, वेट कीजिए। अब देखिए दोस्तों, मेरा ये जो टेस्ट है मैंने पार कर चुका हूँ, मुझे 94% स्कोर मिला है। एक मेरा गलत हो गया था इसमें। ठीक है, आपको लगता है कि आप पार कर सकते तो ही इसको बढ़े, नहीं तो आप सिंगल ही करें। इसमें क्या रहेगा, आपका एक भी वर्ड मिस नहीं होगा। नहीं तो आप क्या करेंगे, आपका जब ये देखिए यहाँ पे आपका शब्द 2 खुल चुका है। ठीक है, और यहाँ पे 1/6 आ गया है। ठीक है, 1/6 आ गया है, मतलब एक लेवल आपका कंप्लीट हो गया। ऐसे ही करके आप जब 6 से
5th लेवल पार कर लेंगे, 6th में आपका टेस्ट होगा, जो कि जितने भी वर्ड आपने सीखे हैं उसके बारे में डिटेल आपको मिलेगी इसके अंदर, मतलब उसके बारे में आपका टेस्ट होगा एक तरह से। अब शब्द 2 है, शब्द 2 का भी यही रहेगा, फिर बातचीत कैसे करते हैं, फिर रिश्ते को कैसे बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। तो इस तरह से आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं बिना कहीं कोचिंग जाए हुए। मैं इसको कई बहुत दिनों से यूज़ कर रहा हूँ एक तरह से। आप यहाँ जाएंगे, देखो ये देखिए यहाँ पे लिखा फरवरी 2022 में जुड़े, मतलब मैंने यहाँ पे फरवरी 2022 में, अभी जब मैं वीडियो बना रहा तब मैं यहाँ पे जुड़ा हूँ। बाकी इसके अलावा जो उपलब्धियाँ हैं हमारे, कुछ यहाँ पे इनाम ले लें, इनाम आएगा, कुछ कॉइन्स वगैरह हमको मिलेंगे जो कि आप बाद में रिडीम कर सकते हैं। इसको अकाउंट में नहीं होंगे, यहाँ से ही, जैसे आपका कुछ टेस्ट होता है जिसका 2 मिनट का टाइम है, उसके बाद आपको 1 मिनट और लग रहा है, तो उसके लिए आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब मैं जाता हूँ मेरी प्रोफाइल पे, 7 मिनट के, ये देखिए अब यहाँ पे आ गया। इसको मैं हटा देता हूँ। ये देखिए ये मेरी प्रोफाइल आ गई है, और ये देखिए यूनिट 1, ये देखिए शब्द 1 2 3 4 5, और ये जो छठा है ब्लू कलर में, ये देखो ये टेस्ट होता है पढ़ा। तो इस तरह से आप इसको सीख सकते हैं। ये 2 लेवल हो गया मेरा। मैंने क्या है कि उसके बाद आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जब आप कंप्लीट कर लेते हैं इसको, तो आपको यूनिट 2 पे जाना है, तो यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं तो एक टेस्ट होता है जिससे कि आप डायरेक्ट पड़ाव 1 पड़ाव 2 पड़ाव 3 पर जा सकते हैं। जैसे पड़ाव 3 लिखा है, इस तरह से टेस्ट देकर यूनिट 3 पूरा करें, ठीक है। यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट आप जाके टेस्ट 3 पूरा देकर टेस्ट पड़ाव 4 पर या यूनिट 4 पर जा सकते हैं। तो ये जितने भी अंदर के जितने भी इससे डिटेल है, या इसके अंदर के जो वर्ड वगैरह हैं, उसकी सारा, मतलब वर्ड वगैरह ग्रामर हुई, उनका सारा का टेस्ट होता है। तो अगर आपको आता है, ऑलरेडी आपकी अच्छी इंग्लिश है, तो आप डायरेक्ट पड़ाव 3 पर जाकर इसका टेस्ट दे सकते हैं। नहीं तो आप एक एक करके इनको पहले वर्ड को याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, ठीक है, और आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी जैसे मेरा ये चल रहा है 4/6, अभी 4 मेरा चल रहा है, मैं इसको कभी पार्ट 4/7 से भी पढ़ लेता हूँ, 4/6 से भी पढ़ लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे रिवीजन करना रहता है। ये इस तरह से हो गया। यहाँ पे कुछ पॉइंट होते हैं जो कि डेली बेसिस पे आपको 50 पॉइंट हासिल करने रहते हैं। ये 1000 पॉइंट आपको 1 महीने में करने होते हैं, ठीक है। उससे कोई फ़र्क नहीं रहता है, कुछ रिवार्ड वगैरह पॉइंट आपको मिलते हैं। इसके बाद आप देखेंगे पास में एक बुक है, डुओलिंगो कहानियाँ। इन कहानियों का देखिए, इनको भी आपको पूरा करना ज़रूरी रहता है, क्योंकि इसमें क्या है कि आपका जैसे ही ओपन करेंगे तो ये जो चीज़ें रहती हैं, जैसे कोई Can बातचीत I कर रहा have है, it? जैसे कि कोई बातचीत Junior ये and कोई Eddie बातचीत कर रहा are है, आप at the मॉल में गए, mall. कैसे बातचीत करोगे आप, कहीं पे शॉपिंग करने गए, कैसे बातचीत करोगे, तो वो सारी चीज़ों का एक डेमो दिया हुआ है यहाँ पर। देखो, मेरी गर्लफ्रेंड को ढूंढो, क्या मैं ये ले सकता हूँ, 2 टिकट है डांस क्लास, तुम मेरे नहीं हो, रात का भोजन, जूनियर की कसरत। इस तरह से एक शॉर्ट स्टोरी देखकर आपको समझाया गया है कि आप इंग्लिश में कैसे बोल सकते। अब आते हैं प्रोफाइल पे, तो यहाँ पे प्रोफाइल में आपकी जो डिटेल्स है वो पूरी रहेगी। देखिए जैसे मेरा है यहाँ पे 2016 में ही जुड़े, मतलब मैं 2016 से इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। कुल पॉइंट मेरे इतने हो गए हैं, और फॉलो कर रहे हैं ये सारे दोस्त लोग हैं मेरे, ठीक है। उसके बाद अब एमेथिस्ट लीग चलती है, टॉप 10 अगली टीम में पहुँचेंगे करके। तो ये कुछ नहीं रहता है, ये पॉइंट रहते हैं, जो पॉइंट आपको बढ़ जाते हैं तो आपको कुछ रिवार्ड वगैरह मिलता है। ये जो 2 दिन लिखा है यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पॉइंट, ये नीचे लिखा ना शुरू करें प्लस 40 पॉइंट, ये पॉइंट के लिए रहता है आपको। इसके बाद सिलसिला में आप देख सकते हैं, कुछ आपको ख़रीदना है अंग्रेजी सूट वगैरह, तो ये जो ऊपर कॉइन दिए हुए हैं या डायमंड दिए हुए हैं, उनका यूज़ करके आप कर सकते हैं। तो दोस्तों यही थी सारी चीज़ें, और इसको आप करके मतलब अच्छी इंग्लिश आप बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको बोलना भी रहता है, सिर्फ लिखना या पढ़ना नहीं रहता, इसमें आप खुद को बोलना भी रहता है। तो उससे क्या है कि आपकी जो इंग्लिश है, जो वर्ड है, वो आपको याद होते जाते हैं, बोलने में भी आसानी होती जाती है।
अब इसके अलावा देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे 3-4 लैंग्वेज अभी स्टार्ट की मैंने। स्पेनिश सीख रहा हूँ मैं, जो कि मेरी फेवरेट लैंग्वेज है। तो ये देखिए, स्पेनिश में मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से ही मतलब 1 बाय 1 सब कुछ कर रहा हूँ। ये अभी फैमिली वाला चल रहा है मेरा। देखिए इसमें भी 1/6 के नीचे 4/5, मतलब 5, एक में 5 है इसका, तो 5 बार मैं पूरा करूँगा, उसके बाद आगे जाऊँगा। इस तरह से ये सीख रहा हूँ मैं। तो ये मेरा भी चेक पॉइंट 1। अगर आपको आता है सारी लैंग्वेज तो आप डायरेक्ट भी टेस्ट दे के आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद जर्मन है हमारी। जर्मन भी अभी मैंने स्टार्ट की थी, पर इसको स्टार्ट नहीं किया क्योंकि मैं भी एक ही लैंग्वेज सीख रहा हूँ, इंग्लिश और स्पेनिश। और चाइनीज़ भी मैंने ट्राई किया था। ये सारी लैंग्वेज मेरी सीखने के लिए हैं। तो पहले मैं 1 से 2 लैंग्वेज सीख जाऊँगा, उसके बाद फिर इसको कंटिन्यू रखूँगा। तो इस तरह से आप, और आपको एक लैंग्वेज ऐड करनी है तो कोर्स यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे कोई सी भी लैंग्वेज आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ कि मुझे मान लीजिए जापानीज़ सीखनी है, तो जापानीज़ मेरे इसमें ऐड हो जाएगी। जैसे ही ऐड होगी तो वो उसके लिए स्टार्ट हो जाएगा। देखिए जो भी लैंग्वेज ऐड करेंगे वहाँ पर आपको पूछेगा लर्निंग जापानीज़ फॉर द फर्स्ट टाइम स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, आपकी जो जापानीज़ लैंग्वेज है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ये ये बोलता है ची ची, तो उसके साथ आपको बोलना है और उसको चेक करना है। मतलब इस तरह से ही आपको सारी लैंग्वेजेस वगैरह सीखना रहेगी। तो दोस्तों बस वीडियो में इतना ही था। आगे और इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कुछ चीज़ पसंद नहीं आई है तो बताइए, और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके बताइए। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।